नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं गुरु सहारा फंड पोर्टल की लिमिट है जो 50,000 रुपये जो की गई है, और बहुत से इस पर सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी किए गए हैं। तो मैं उसी संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर 50,000 रुपये कैसे और किस प्रकार मिलेगा। क्योंकि अफवाह तो बहुत ज्यादा ही कुछ भी मन से बनाकर डाल दो, जिससे कि स्वाभाविक निवेशक भ्रमित होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो आपको जानकारी बताता हूँ वह एक प्रकार से आप बीती कह सकते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं जमाकर्ताओं का बुला बुला कर है जो रिसबमिशन करा रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, चाहे आपका 2,000 रुपये का भी अमाउंट हो, और चाहे 50,000 का हो, चाहे 5 लाख का हो, जब तक आपके सदस्यता फॉर्म और मास्टर फॉर्म सही तरीके से अपलोड नहीं होंगे, तब तक आपको 1 रुपये भी सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी एक आरटीआई भी लगाई थी, जिसका कुछ समय पहले मैंने वीडियो भी डाला था, उसका जवाब भी आया। तो उसमें जो डिफिशियंसी आई उसमें लिखा हुआ था कि सोसाइटी, उसका 4200 रुपये कुछ अमाउंट है, और उस पर जो डिफिशियंसी बताई जा रही है कि उसमें सोसाइटी की मोहर नहीं लगी है, यह उसको डिफिशियंसी दी गई पुनः रिसबमिशन करने के उपरांत। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से डिफिशियंसी आ रही है। और जब मैं वीडियो देखता हूं तो मुझे तो अचंभव होता है कि लोगों को कहां से यह जानकारी मिलती है, कहां से ये लोग समाचार डालते हैं, निवेशकों को भ्रमित करते हैं। यह गलत है, क्योंकि सदस्यता फॉर्म और मास्टर फॉर्म जब तक आपके सही तरीके से अपलोड नहीं होंगे, और जो सहारा इंडिया के जो सर्टिफिकेट, सहारा समूह कहने कोऑपरेटिव सोसाइटियां हो, चाहे स्टार हो, चाहे सहारियन हो, और चाहे यूनिवर्सल हो, इनकी जब तक उस सोसाइटी जो सर्टिफिकेट है आपके पास उस पर मोहर नहीं लगी होगी और शेयर मास्टर सही तरीके से अपलोड नहीं होंगे, तब तक आपको है जो 1 रुपये भी सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से नहीं मिल सकता। जी हाँ दोस्तों, यथार्थ सत्य यह है। अब प्रश्न उठता है कि जो डिफिशियंसी आ रही है उसका जिम्मेदार कौन है, और इसका संशोधन किस प्रकार होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं पैसा लिया जा रहा है। तो आप ही सोचें कि मैंने स्वयं देखा है, आज 10 जमा करता कि मैंने बहुत से खाते चेक किए, तो डिफिशियंसी एक व्यक्ति का नाम राजकुमार जैन है, और उसमें मिस्टर राजकुमार जैन लिखा हुआ है, उस पर भी एफिडेविट मांगा जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफिशियंसी छोटी छोटी सी उस पर है जो दी जा रही है। और यहां तक कि अभी कुछ समय पहले स्पीच खत्म कर दिया था, अब मैंने देखा कि एक महिला थी, उनका सील रानी नाम है, और वह जुड़ा हुआ है, उस पर भी डिफिशियंसी दी जा रही है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफिशियंसी किस प्रकार दी जा रही है। तो कहने का मतलब इसको सुधार कराना अति आवश्यक है, यदि सहारा रिफंड पोर्टल से पैसा चाहिए है। जब मैंने इस संबंध में जानकारी भी लेने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें जो सॉफ्टवेयर बना है उसमें यदि पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, इस कारण डिफिशियंसी दी जा रही, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार डिजिटल प्रणाली को अपनाया गया है। अब आप स्वयं चेक करें, भले ही हम लोग लड़े, मैं भी लड़ रहा हूं, आप भी लड़ रहे हैं जमाकर्ताओं के भुगतान हेतु कि जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए, लेकिन आप ही सोचें यदि ये त्रुटियां हैं तो इनको सुधार तो कराना होगा। और इसमें यदि कुछ पैसा लग रहा है तो उसके लिए अनावश्यक भ्रम भ्रांतियां फैलाना गलत है, क्योंकि बहुत सी गलतियां मैंने देखी है
दोनों साइड से। ऐसा नहीं है कि सहारा रिफंड पोर्टल की ही गलती, जमा करता हूँ कि किसी के नाम है, उसमें त्रुटि भी देखने को मिली है। यहाँ तक कि मेरे पास 2 जमा करता हूँ कि न उन्होंने नाम ही चेंज करा लिए। अब आप ही बताएं कि किसी का प्रेम भाई है और यदि उसमें है जो बिस्कुट बाई नाम आ जाएगा तो फिर कैसे भुगतान होगा। तो ये सब तमाम बिंदुएं जो कि हैं, इन बिंदुओं पर है जो सभी को ध्यान देना होगा। मैं इस संबंध में बहुत से जो मेरी जानकारी में थे उनकी जानकारी में थे सहारा के जो वरिष्ठ वर्कर हैं, फ्रेंचाइजी गार्जियन हैं, रीजनल वर्कर हैं, उनसे भी मैंने जो मेरी जानकारी में थे उनसे भी संपर्क किया। कुछ लोग जो अब छोड़ चुके हैं और जो बैठे हुए हैं उनकी भी स्थिति बहुत खराब है और वे लोग चाहते हैं कि जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए। अब मजबूरी यह है कि यदि कोई गलती है, मान के चलो यदि हमारी कोई गलती है या संस्थान ने गलती की, यदि हम उस गलती पर लड़ते रहेंगे तो आप हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसी गलती को सुधारने के लिए यदि कुछ बताया जा रहा है और उसमें कागजात में कुछ यदि मामूली खर्च आपका लग रहा है तो मेरी समझ से वह वहन करना उचित है, ताकि आपकी डिफिशियंसी खत्म हो चुकी और खत्म हो जाने के उपरांत ही आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। किसी की भ्रम भ्रांतियों में ना आए, क्योंकि आपका पैसा फंसा हुआ है। और जानकारी मिली है कि जो भी भुगतान होना है सहारा समूह की जो सोसाइटियां हैं वह सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही होना है। कुछ लोग कहते हैं दिसंबर तक यह पोर्टल चलेगा और कुछ लोगों का मानना है कि यह पोर्टल चलता रहेगा, क्योंकि इसका लक्ष्य अभी पूरा हुआ नहीं, 5,000 करोड़ रुपए वितरित नहीं हुए, तो फिर स्वाभाविक यह पोर्टल चलेगा। और फिर आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जिस प्रकार दिशा निर्देश जारी होता है, मैं तो यह चाहूंगा यदि सहारा प्रबंधन को यह मिल जाए और उसको उनको बाध्य भी कर दें कि इन जमाकर्ताओं को भुगतान ही करना है, तो इससे बढ़िया और क्या काम होगा। तो कहने का मतलब, यदि आप शपथ पत्र बनवा रहे हैं तो आधार का डाटा है जो CRCS द्वारा लिया जा रहा है, तो आधार कार्ड के हिसाब से शपथ पत्र बनवाएं और एक जो आधार में नाम है उसी प्रकार की एक ID है जो उसके साथ आपको अपलोड करनी होगी जब आप रिसबमिशन करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास ID नहीं है, तो मैंने यह भी जानकारी लेने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया यदि आधार ID लगाते हैं और यदि उसका नाम या तो आपके आधार कार्ड की डाटा से मैच होने से या जो आपने RD FD जो भी की है उससे भी मिलता है तो भी वह स्वीकार किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि पहले यह भुगतान लेना अति आवश्यक है और इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। कुछ लोगों को कमेंट आए कि भाई 31 मार्च के बाद जो जमा कर 31 मार्च 2023 तक का पोर्टल बना है, इसके बाद की जमाकर्ताओं को क्या होगा। तो इस संबंध में भी बताया गया जो सहारा के अधिकारी गण हैं कि इसकी हो सकता है कि दिसंबर के बाद इसकी डेट बढ़ा दी जाए। तो कहने का मतलब कि आज सभी लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। यदि सहारा रिफंड पोर्टल से पैसा चाहिए, चाहे जमा करता हो चाहे सहारा के एजेंट हो, हम लोगों का कर्तव्य है, इतना अच्छा मौका है और इस मौके को न गंवाएं। यदि इसमें हमें अपने अधिकार के प्रति लड़ना ही होगा, यदि आपको डिफिशियंसी गलत तरीके से दी जा रही है तो आप सूचना के अधिकार के तहत उनसे जानकारी मांगे। बहुत सी अभी एक भी जानकारी और बहुत ज्यादा है जो कमेंट भी आए और पूछा जा रहा है कि स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो सदस्य संख्या है वह इनवैलिड क्यों बता रही, आखिर इसका समाधान कब होगा। वह इनवैलिड ID है जो लिखी आ रही है, जबकि वह खाते हैं जो 31 मार्च 2023 के पहले परिपक्व हो गए। तो इस प्रकार की गलती जो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर त्रुटि देखने को मिल रही है उसका समाधान किस प्रकार होगा। इस संबंध में जो सहारा के अधिकारीगण उनका कहना है ऐसे जो भी कस्टमर हैं उनकी रसीद की जो मेंबरशिप की छाया प्रति या वारंटी की और एक लेटर बनाकर सहारा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं या फ्रेंचाइजी गार्जियन हो वह जो हम तक पहुंचाएं, यानी कि
रीजनल कार्यालय तक पहुंचाएं, अथवा मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी भी है, कमांड कार्यालय की है, सोसाइटियों की भी है, जिससे कि उस समस्या का है जो 15-20 दिन के अंतर्गत निराकरण हो सकता है। तो कहने का मतलब कि जो दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं, भ्रम भ्रांतियों में ना जाएं। यदि आपको भुगतान चाहिए है, और जहां तक वैधानिक प्रक्रियाओं का सवाल है, तो वह हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, और संस्था अपने स्तर से लड़ ही रही है। तो इसमें मेन लक्ष्य ये है कि भुगतान जमाकर्ताओं का शीघ्र प्राप्त हो जाए। और यह प्रथम बार है कि पहली बार भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया। भले ही जमाकर्ताओं को अभी भुगतान जिस प्रकार होना चाहिए वह नहीं हुआ, कुछ ही हुआ, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट है भाजपा की, उसने सहारा समूह की समस्याओं को ध्यान दिया और सहारा रिफंड पोर्टल बनाया। अब उस रिफंड पोर्टल में यदि कोई कमियां हैं या गलतियां हैं, तो उसके प्रति सभी लोगों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए और शिकायत भेजना चाहिए, तभी जाके निवेशकर्ता कहना चाहिए जमाकर्ताओं का भुगतान प्राप्त हो सकता है। तो यही सब जानकारियां थी। क्योंकि समय का अभाव है, मैं ज्यादा वीडियो तो नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पास काम रहता है। मैंने कुछ जानकारियां थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत।